Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to my channel and to a brand new vlog. उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप सब लोग अपने घरों में खुश और महफूज रहें। अल्लाह ताला आप सब की तमाम तकलीफ़ें परेशानियाँ खैर और आफ़ियत के साथ दूर करें और सारी जायज़ दुआएं कबूल करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो इस वक्त आप जो व्लॉग देख रहे हैं ये स्टार्ट हो रहा है चांद रात से। चांद रात तो खैर नहीं, बकरीद पे क्या चांद रात होती है, तो 10 दिन पहले ही हो जाती है। तो ईद से बिल्कुल एक दिन पहले की जो तैयारियां हैं ये मैं तब से स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग। आई नो मेरा ईद का व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है, ऑलमोस्ट एक हफ़्ते बाद। यहाँ पे तो एक हफ़्ता हो जाएगा ईद जब तक ये अपलोड हो रहा होगा। तो बस मैंने सोचा कि आज अपलोड कर दूँ। अब काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत थी पिछले 2 हफ़्ते। तो मैंने स्टार्ट किया बेटी के रूम से। बेटी के बेडिंग सारी चेंज करी और कुछ थोड़ी बहुत मैंने चेंजेस करी थी, जैसे ये फेरी लाइट्स आप देख सकते हैं यूनिकॉर्न के और रेनबो के मैंने B&M से लिए थे। फेरी लाइट्स वो लगा दी थी और छोटा सा एक लैम्प। बस एक थोड़ी सी मेरी एफ़र्ट थी कि बेटी को खुश भी हो जाएगी और ईद का मौका है तो इस ऐसे मौक़ों पे तो चेंजेस घर में अच्छे भी लगते हैं। तो उसको मैंने एक सॉर्ट ऑफ छोटा सा सरप्राइज़ कह सकते हैं दिया था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं, बस बेडिंग मैंने थीम के हिसाब से कर दी थी, छोटा सा स्टार लैम्प ले आई थी और बस फेरी लाइट्स। छोटी छोटी चीज़ों से ही बच्चे इतना खुश हो जाते हैं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी बेटी। तो खैर सरप्राइज़ की मैं वीडियो नहीं डाल सकी। तो फिर दूसरे बेडरूम में जो बेटे का बिल्कुल नहीं है, मेरा मतलब हस्बैंड का और मेरा ही रूम है, तो वहाँ पे हमारे साथ ही सोता है। तो वहाँ पे बस मैंने बेटी के लिए भी रख दिया था एक छोटा सा डाइनो लैम्प और उसके लिए भी फेरी लाइट्स लगा दी थी जिस पे डायनासोर ही बने हुए थे। तो वो उसी पे इतना खुश हो गए थे, क्योंकि जब बेटी का उसने रूम देखा तो वो बहुत ज़्यादा मायूस हो रहा था कि मेरे लिए क्यों नहीं किया, मेरे ही मतलब बेडशीट कहाँ है डाइनो की। तो ख़ैर जब उसको मैंने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए भी लगाई हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तो बच्चों की ये छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं, रिएक्शंस होते हैं, जो हमें मतलब एक अचीवमेंट फ़ील होती है कि ठीक है हमने बच्चों को खुश कर दिया है। इस वक्त दोपहर के 2-3 बज रहे थे और घर बिल्कुल बहुत बुरा हाल हो रहा था घर का। जैसे इस रूम की भी आप देख सकते हैं कि कोई बेडशीट नहीं बिछी हुई, सब कुछ बस ऐसी चादरें बिछी हुई हैं। असल में एक दिन पहले रात को क्या हुआ था, बेटे को मेरी नॉन स्टॉप जो है वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। तो सारी बेडशीटें मतलब मैंने एटलीस्ट 3 दफ़ा रात को चेंज करी और आधी रात को ही मैंने बेडशीट्स धोनी शुरू कर दी थी। तो घर सुबह उठ के बहुत ज़्यादा मतलब बुरा हाल हुआ था, हर जगह जो है बेडशीट्स हैंग हुई हुई थी। क्योंकि यहाँ पे जैसे होता है ड्राई होने का मसला, तो मैंने कुछ स्टैंड पे रख दी थी जिस पे इंस्टेंटली ड्राई हो जाती हैं और कुछ दरवाजे पे हैंग कर दी थी। तो बस फाइनली जब सब चीज़ें ड्राई हो गई तो फिर मैंने सोचा कि जो न्यू बेडशीट्स हैं उनको भी मैं अब बिछा दूँ इस हमारे बेड पे भी। तो बस ये जो ईद के दिन पहले सारी तैयारियाँ होती हैं, जो हर घर में ही ऐसे हो रहा होता है कि घर बिल्कुल उलट हुआ हुआ होता है और फिर नेक्स्ट डे बिल्कुल चमचमाता हुआ होता है। तो उसकी ये समझे बस बिहाइंड द सीन्स हैं। बेडशीट सबकी चेंज करी, बेटी की चेंज करी, हमारी चेंज करी। और ये बेडशीट मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई थी और देख के मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने देखा पैकेट पे, मतलब जो बेडशीट का पैक था उसके बैग पे लिखा हुआ था मेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का कपड़ा और प्रिंट्स अलग ही पता चलते। पहले मुझे प्रिंट देख के थोड़ा डाउट हो रहा था, मैंने कहा मुझे लग तो रहा है कि कुछ पाकिस्तान वाली ही फ़ील आ रही है और इस तरह के प्रिंट्स पाकिस्तान में ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो यूके में रहते हैं या और भी किसी मतलब यूरोप साइड पे किसी कंट्री में रहते हैं तो उनको पता होगा कि बहुत ज़्यादा डल कलर्स होते हैं। और यहाँ पे ऐसे मतलब यहाँ के अगर मेड इन यूके होगा तो उस तरह के आपको ब्राइट और वाइब्रेंट कलर्स नहीं मिलेंगे। तो ख़ैर मेरा शक सच निकला था कि वो मेड इन पाकिस्तान ही था और माशाल्लाह बहुत अच्छा मटेरियल निकला, कॉटन था और अमेज़ॉन से मंगवाई थी। वरना इनिशियली मैं बहुत स्ट्रगल करती थी, मुझे नहीं मिलती थी अच्छी बेडशीट्स किसी भी स्टोर में, बहुत डल डल कलर्स होते थे। तो लास्ट ईयर से मैंने मतलब चेक करना शुरू किया कि अमेज़ॉन पे भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं बेडशीट्स। तो बस जब बेडशीट्स सब टाइडी अप हो गई तो मैंने स्टार्ट कर दी थी डस्टिंग और फिर पूरे घर में वैक्यूम किया मैंने अच्छे से एक एक कोने पे। खैर बच्चे जब घर पे होते हैं तो सफाई करके निकलो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाओ तो जो पिछला कमरा साफ़ करके निकली होती है तो वो फ़ौरन ही गंदा हुआ हुआ होता है। तो बस मैंने जल्दी जल्दी सफाई कर ली थी, फिर मैं आ गई थी नीचे। यहाँ पे मैं कर रही हूँ कच्चे गोश्त के कबाब की तैयारी और साथ ही नेक्स्ट डे मतलब ईद के लिए एक ऑर्डर आया हुआ था मेरे पास बिरयानी और पराठा रोल का, तो उसके लिए भी मैं सब कुछ डन कर रही थी ताकि नेक्स्ट डे मुझे कुछ कुकिंग ना करना पड़े। और हाफ़ डन करके मैंने सारे काम रख दिए कर दिए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है। कारपेट भी मैंने वॉश कर दिया था बेटी के रूम का, क्योंकि मार्कर्स के स्टेन्स लगे हुए थे, सब कुछ था। तो मैंने सोचा कि जब इतनी थकी रही हूँ तो क्यों ना सब कुछ ये इकट्ठा धो डालूँ। और ये रहे वो मनाज़र जो रात से कंटिन्यू हो रहे थे। ये बेडशीट मैंने हैंग की हुई है जिस पे बेटे ने उल्टियाँ कर दी थी, बहुत ज़्यादा उसको वॉमिटिंग हो रही थी। खैर फिर ये रात की वीडियो हैं।
मतलब शाम की या रात की सारे कामों से फ़ारिग हो के, खैर सारे तो काम नहीं, पूरी रात ही चलते रहे काम। अच्छा, समझ नहीं आता कि नॉर्मल दिनों में अगर इतने ही काम करने हो तो इतने ज़्यादा मुझे फ़ील नहीं होते, मगर जब ईद की तैयारी होती है मुझे पता नहीं क्यों सारे काम इतने ज़्यादा भारी लग रहे होते हैं ना कि मतलब कैसे होगा, कैसे होगा। तो खैर कुछ ईद के कपड़े मैंने इस्त्री कर लिए थे नेक्स्ट डे के लिए, और साथ-साथ मैंने यूनिफ़ॉर्म भी कर लिया था क्योंकि ईद यहाँ पे हमने संडे को सेलिब्रेट की थी और नेक्स्ट डे ही स्कूल था। वैसे तो यहाँ पे मिल जाती है आपको कोई भी आपकी मतलब रिलीजियस कोई फेस्टिवल हो, कोई भी रिलीजियस ऑब्जर्वेशन हो तो आपको अलाउड होता है उसके लिए छुट्टियाँ करना। मगर मैंने भेज दिया था, और ये रहा मेरा ईद का ड्रेस। ये मेरी मुझे अम्मी ने भेजा था, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने। तो ये इन्होंने हाँ लास्ट ईयर से सिलवा के रखा हुआ था, और इस दफ़ा मतलब इस साल ही उनको मौका मिला था भेजने का, तो उन्होंने मेरे लिए ईद के लिए भी भेज दिया था। और ये दोनों बच्चों की मैचिंग ईद ड्रेसेस हैं, ये इनकी नानू ने भेजे थे दोनों। सब पाकिस्तान से ही आए हैं सबके कपड़े, क्योंकि यहाँ पे तो सबको पता है कितना गंदा मटेरियल मिलता है। बहुत मुश्किल से मिलता है, मगर अक्सरियत इतने कुछ ख़ास मटेरियल यहाँ पे यूके में मिलते नहीं। और साथ ही साथ यूनिफ़ॉर्म भी हैंग कर दिए। हाँ, तो मैं बता रही थी कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप छुट्टी करवा सकते हैं, ईद का त्यौहार हो या किसी और रिलीजन के हों, तो आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदू हैं तो होली वगैरह पे भी आप करवा सकते हैं, मगर मैंने इसलिए नहीं छुट्टी करवाई थी। एक तो सेकंड डे था ईद का, और फिर थर्ड डे क्योंकि मैंने अपने घर पे ईद की दावत रखी थी, तो मैंने सोचा बच्चे स्कूल पे गए हुए होंगे तो फिर मेरे पास अच्छा मौका होगा सारी दावत की प्रिपरेशन करने के लिए। तो फिर मैंने इसलिए बच्चों को स्कूल नेक्स्ट डे मतलब ईद के सेकंड डे भेज दिया था। यहाँ पे मैं तैयारी आई थिंक कर रही हूँ पराठा रोल की, शायद नहीं, मैं कच्चे कबाब जो कच्चे गोशे कबाब हैं उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ, उसके लिए प्याज कट कर रही हूँ। अच्छा, इसकी रेसिपी मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसकी रेसिपी डिटेल में हर एक चीज़ शेयर कर चुकी हूँ, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ये भी मैं दावत के लिए ही बना के रख रही थी, मतलब इनको अच्छी तरह मतलब सब मैरिनेट करके पीस के इनके कबाब शेप करके उनको मैं फ्रीज़ करी थी, ताकि नेक्स्ट डे के लिए इतने ज़्यादा काम नहीं हो, क्योंकि कबाब टाइप चीज़ें जो होती हैं इनको मतलब इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, पहले उनको पीसो, फिर मसाले पीसो, फिर कबाब को शेप दो। तो मैंने कहा फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर ज़्यादा मतलब ज़्यादा कुछ ख़ास काम नहीं होगा, बस कुकिंग का ही काम होगा। तो और साथ साथ मैं पराठा रोल की भी कर रही हूँ कि जो मेरे पास ऑर्डर आया था उसके साथ मैंने कहा बजाय कि मैं कुछ प्रॉपर डिनर बनाऊँ, क्योंकि नेक्स्ट डे तो वैसे ही ईद थी, तो जो पराठा रोल था उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैंने चिकन बना ली थी, तो घर के लिए हम सब के लिए डिनर के लिए पराठा रोल भी हो गए थे। और अल्लाह का शुक्र है इस दफ़ा ईद बहुत अच्छी गुजरी थी, मतलब प्रॉपर जैसे कहते हैं ना ईद वाली फीलिंग इस दफ़ा बहुत अच्छा रहा था। मतलब पहला डे भी बहुत अच्छा था, सेकंड डे भी बहुत अच्छा था, थर्ड डे भी बहुत अच्छा था। तो वरना होता है ना कि बाहर आप रह रहे हो, फैमिली से दूर रह रहे हो, माँ बाप से दूर रह रहे हो, तो वो ईद वाली फीलिंग नहीं आती, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा बहुत बहुत अच्छी ईद गुजरी थी। फर्स्ट डे जो है मेरी नंद ने अपने घर पे पूरा बारबेक्यू किया था, वहाँ पे हम चले गए थे माशाल्लाह। उस दिन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था हम सब ने, बड़ों ने तो किया ही किया, बच्चों ने भी बहुत किया था माशाल्लाह। फिर सेकंड डे मेरा अपनी जो घर पे दावत थी उसकी तैयारियों में गुजर गया था, खैर उसमें भी बहुत मज़ा आया था। और फिर जो थर्ड डे था फिर मैंने अपने घर पे दावत की थी, और फोर्थ डे फिर मेरी एक फ्रेंड है उसके घर भी बारबेक्यू था, तो इस दफ़ा बड़ा मज़ा आया था। तो यहाँ पे मेरे जो कच्चे गोश्त कबाब हैं मैंने ये बीफ के बनाए हैं, तो ऑलमोस्ट डन थे। बस इसमें ये होता है कि चॉप अच्छे से हुआ हुआ हो, सब मसाला और अच्छे से सब कुछ मिक्स हुआ हुआ हो, मिक्सचर बिल्कुल पेस्ट के फॉर्म में, कुछ भी जो है दरदरा या साबुत नहीं दिखना चाहिए। थोड़ा बहुत 19-20 फ़र्क था, ज़ाहिर है जो ऑथेंटिक जो प्रॉपर रेसिपी है जो मेरी मदर इन लॉ की, उस तरह को तो ज़ाहिर टेस्ट मुझसे नहीं आ पाता, ज़ाहिर है हाथ हाथ का फ़र्क होता है। और तो थोड़ा सा फ़र्क था, मगर फिर भी सही बन गए थे। यहाँ पे मैं टेस्ट टेस्ट के लिए थोड़ा सा एक ट्राई कर रही हूँ कि हस्बैंड भी चेक कर लेंगे, और मैंने भी चेक कर लिया था, तो फिर थोड़ा सा बस फ़र्क था, फिर मैंने उसमें भी कुछ एडजस्टमेंट कर ली थी। ये है संडे की मतलब ईद डे की। इस दिन हमारा बिल्कुल सुबह का जो फ़र्स्ट हाफ़ था, मतलब दिन का जो फ़र्स्ट हाफ़ था, बिल्कुल जो नॉर्मल एक रेगुलर संडे होता है उसी तरह गुजरा कि हम सुबह उठे, हस्बैंड गए नमाज़ पढ़ने, और फिर हम चले गए थे बेटी को स्विमिंग लेसन्स के लिए, फिर हम चले गए थे ग्रोसरी करने के लिए, बिल्कुल एक रेगुलर संडे की तरह। फिर शाम को जाके ईद वाली प्रॉपर फीलिंग आई थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ हम सब के लिए नाश्ता। नाश्ता मेरा इरादा था कि मैं सब पराठे और पूरियाँ ही बनाऊंगी, मगर क्योंकि रात को दावत थी और हैवी खाना होता है ज़ाहिर है बारबेक्यू, तो फिर हमने लाइट ही खाया था, रेगुलर जो होता है अंडा ब्रेड। और यहाँ पे जो मेरे ऑर्डर था बिरयानी और पराठा रोल का, वो मैं यहाँ पे डन करके गई थी बेटी की, मतलब जो लेसन्स होते हैं वहाँ पे जाने से पहले मैंने सब डन कर दिया था। तो उसको सब मैं डिश आउट कर रही हूँ, पैक कर रही हूँ पहले से ही, ताकि जो मैंने टाइम उनको दिया हुआ था उसी टाइम ब्रैकेट के अंदर मैं डिलीवर कर पाऊँ। और साथ साथ बराबर में नाश्ता भी बन रहा है, मतलब नाश्ते की चाय बन रही है,
चिकन बिरयानी का ऑर्डर था 6 बंदों के लिए, और 6 पराठा नहीं 4 पराठा रोल थे। तो बहुत मज़े का बना था माशाल्लाह। अगर आप लोग भी मैनचेस्टर से हैं तो, और अगर आप अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहें मेरे पास, तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं नाश्ता करके सब पूरी फैमिली ऑर्डर डिलीवर करने। यहाँ पे कुछ लोगों ने जो है मतलब हाफ़ जो यूके के लोग हैं उन्होंने संडे को की थी, कुछ लोगों ने मंडे को की थी। जिस क्लाइंट को मैं कस्टमर को जिसको मैं देने जा रही थी बिरयानी और पराठा रोल, ये मेरी रेगुलर कस्टमर है और बहुत स्वीट है, बहुत बहुत अच्छी हैं। कि इन्होंने मेरे लिए एक छोटा सा प्रेजेंट भी रखा हुआ था। ये अक्सर घर पे नहीं होती तो मैं इनके डोर स्टेप पे ही रख के चली जाती हूँ, तो इनकी नेबर रख लेती हैं। तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा प्रेजेंट दिया था, एक छोटा सा मतलब प्यारा सा स्वीट सा जेस्चर था। तो उन्होंने मुझे एक बहुत प्यारी ब्लॉक प्रिंट की एप्रन दी थी, और बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि बहुत थॉटफुल गिफ्ट था कि उनको पता है कि मैं कुकिंग करती हूँ तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत प्यारा प्रिंट था। वरना जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीके फीके कलर्स मिलते हैं, इस तरह तो पाकिस्तान या इंडिया में ही मिल पाते हैं अच्छे अच्छे प्रिंट्स या कलरफुल, जिस तरह के हम लोगों को पसंद है। तो बस ऑर्डर डिलीवर करके हम घर आ गए थे। बच्चों ने थोड़ा सा नैप लिया, बल्कि सिर्फ बेटे ने नैप लिया, मैं तो कामों में ही लगी हुई थी। और फिर देखते ही देखते टाइम गुजर गया और फिर शाम हो गई। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल, बच्चों को तो मैंने पहले ही तैयार कर दिया था। तो यहाँ पे बस अपना स्कार्फ और दुपट्टा मैं एडजस्ट कर रही थी। ईद के ही मौके होते हैं जो यहाँ पे इस तरह तैयार होने को मिलते हैं, वरना पाकिस्तान में तो एटलीस्ट ये होता है ना कि कभी किसी की शादी आ गई, मतलब कोई ना कोई मौका निकल ही आता है इस तरह तैयार होने को। यहाँ पे बस साल में 2 दफ़ा ही आप इस तरह तैयार हो सकते हैं, या फिर अनटिल एंड अनलेस आपकी कोई बड़ी फैमिली हो इधर और मतलब शादियाँ हों, रिश्तेदार हों, तो उनमें कोई शादी निकल आए तो फिर मिलता है मौका, वरना तो यहाँ पे बस ईद ईद पे ही होता है। तो फिर हम फाइनली पहुंच गए थे नन के पास। यहाँ पे उसने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सेटअप किया हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब चीज़ें मैरिनेट हुई हुई हैं। मलाई टिक्का बोटी, चिकन थी, और यहाँ पे इसके कबाब थे, सीख कबाब, आई थिंक चिकन, हाँ चिकन के सीख कबाब थे, बीफ बोटी थी। सब एक से एक चीज़ रखी हुई थी, और चटनियाँ तो इतनी मज़ेदार थी जैसे बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं मिलती हैं बारबेक्यू के साथ, खूब चटपटी खट्टी उस तरह की चटनी उसने 2-3 तरह की रखी हुई थी, और साथ में सलाद। तो हम सब मिलके बस जो है थोड़ी बहुत जितनी हेल्प हो सकती थी हेल्प करवा रहे थे बारबेक्यू में, और बच्चे भी अपना पीछे बैकग्राउंड में एंजॉय कर रहे थे, गाने लगे हुए थे खूब। जिस तरह का एक प्रॉपर माहौल होता है हमारे पाकिस्तान में बारबेक्यू करते हुए, उसी तरह का माहौल बना हुआ था और खूब बातें चल रही थी। बातों के साथ साथ फिर हमने थोड़ी बहुत बच्चों की पिक्चर्स ली। ज़ाहिर ईद हो और बच्चों की इस तरह ग्रुप पिक्चर्स ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जब बारबेक्यू ऑलमोस्ट डन हो गया था, फिर हमने जल्दी जल्दी जो पूरियाँ थी वो हमने बना ली, क्योंकि ये सब तो चीज़ें गरम गरम ही अच्छी लगती हैं, पहले से बना के रख देते तो फिर बहुत ज़्यादा सौगी हो जाती। तो पूरियाँ भी थोड़ी अच्छी बन गई थी, बस मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था इनके अंदर, मगर फिर भी अच्छी लग रही थी, क्योंकि बारबेक्यू के साथ तो पाकिस्तान में ये पूरी पराठा ही अच्छा लगता है, या फिर चपाती हो गई या तंदूर की रोटी। तो बस हमने फॉर अ चेंज फिर हमने पूरी पराठा ही कर लिया था, वरना तंदूर की रोटी भी अवेलेबल होती है, मगर वो वाली बात नहीं आती है जो बात पूरियों से या पूरी पराठा से आती है। तो ये रही हमारी फ़ाइनल टेबल। साथ में कुछ राइस भी थे, मंदी राइस वो भी थे कि जिसको राइस खाने वो खाने बारबेक्यू के साथ। पूरियाँ भी थी, सीख कबाब भी थे, मलाई बोटी भी थी, बीफ बोटी भी थी। सब कुछ बहुत मज़े का था और बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया था। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।